शांति। आपका प्रश्न है, निरहंकारी स्थिति क्या है और किस रीति इसे प्राप्त करते हैं? उत्तर है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब यही शब्द कहे, बच्चे निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनो। और गीता में भी अंतिम अध्याय में यही 3 शब्द कहा है। सारे गीता का सार भी यही है और हमारे पुरुषार्थ का भी सार यही है और सब इसके लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो निरअहंकारी का अर्थ है जहाँ अहंकार ना हो। तो अहंकार देहभान से आता है और निरअहंकारी बना आत्म अभिमानी स्थिति। तो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हम निरअहंकारी बनते हैं, हमारे गुणों एक्टिव होते हैं और अहंकार की वजह से, देहभान की वजह से हमारे अंदर जो अवगुण आते हैं, तब हम ये हमारे अंदर विकारों का प्रवेशता होती है और विकार के कारण हम निराकारी नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ ही हमारा यह है कि हम इस आत्मिक स्फूर्ति में स्थित होकर आत्मा अभिमानी बने। तो इसके लिए उसकी विधि एक ही है, योग की जो हमारी 4 अवस्था है, मनन चिंतन, रूह रूहान, फरिश्ता और बीज रूप स्थिति। तो इसमें पहली स्टेज ही फाउंडेशन जो है वही पॉजिटिव बनने की लिए है। जब हम ये पहली स्टेज मजबूत करेंगे तो हमारी बीज रूप स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तब हम ये सभी विकारों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि गुण एक्टिव हो जाते हैं। तो हम निर्विकारी बन जाते हैं, अहंकार चला जाता है। इसीलिए ये विधि जो यूट्यूब पर हमने रखी है, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर इसमें सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें जो ग्रुप रखा है उसमें आपको 4 अवस्था के 3 टॉपिक रखे हैं कि ये अवस्थाएं क्या है और इसमें कैसे जा सकते हैं और पहले से लेकर बीजरूप स्थिति तक क्या क्या करना है, ये सब अच्छी रीति समझाया है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हर रोज एक एक टॉपिक आता है, इसमें भी रिपीट होता रहता है। तो ये आप चेक करो और वो जो बताया है वो अच्छी रीति समझकर फॉलो करेंगे तो आप निरहंकारी बन जाएंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति क्या है, ये समझना है। उत्तर है, निर्विघ्न का अर्थ है कि हम विघ्न से मुक्त हो। माना जब भी कोई भी विघ्न आए तो हमें उसकी असर ना हो, क्योंकि विघ्न तो आने ही है, अंत तक आएंगे क्योंकि कर्म से हम जुड़े हैं। तो हरेक के कर्म को भस्म करने के लिए हम योग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कड़े पे कर्म है उसके पेपर थोड़ा बाहर आता भी है तो उसको भी हम अपनी स्थिति द्वारा अचल अडोल रखकर समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विघ्नों को खिलौना समझ जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी विघ्न आए, कोई भी पेपर आए, बीमारी आ जाए या कोई किसी के लिए किसी की तरफ से पेपर आत्मा की तरफ से आ जाए या कोई आर्थिक रीति से आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए तो हमारा नेगेटिव विचार चलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो पुराना तो खत्म
हुआ नहीं और नया भी बनता जाएगा, और वो अभी कर्म की गति 1000 गुना बनता है, तो ये फिर कितना लेयर नेगेटिव बन जाता है। इसीलिए जब हम निर्विघ्न स्थिति कर बनाते हैं, माना अचल अडोल अवस्था होती है, तो जो भी आया हमें पता है कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, ड्रामा अनुसार अभी आया है। अगर हम उसका चिंतन करेंगे तो बढ़ेगा। अभी वो 5000 साल के बाद वापिस आएगा, इसके लिए अभी क्यों चिंता करें। इस पेपर में किसी का भी दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, मेरा कर्ज चुकतू हो रहा है। ऐसा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं और अच्छे योग में बैठकर उसको समाप्त कर देते हैं, तो हमारा पुण्य बढ़ता है और पाप खत्म होता है। तो ये बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति अर्थात ये अचल अडोल अवस्था, लंबा समय हमारी ऐसी अवस्था हो कि उसका पुरुषार्थ करते करते फुल स्टॉप लगाने में इजी हो जाए, माना विघ्न आया, हमारे एक भी संकल्प नेगेटिव ना चले, तभी हम सेकंड का पेपर पास कर सकते हैं। तो इसको ये निर्विघ्न स्थिति है और उसको ही प्राप्त करने के लिए ही योग चाहिए और संपूर्ण संतुष्टता चाहिए। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर योग में इधर उधर के थॉट्स आती है तो क्या उस समय भी 3 बार कैंसल कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, 3 बार उसे कैंसल 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 करो और पॉजिटिव से भरना है। लेकिन दूसरी एक ये रीत भी है, मन को समझाना है। तो ये भी आप कह सकते हो कि हे मन, हे बुद्धि, देखो अभी हम योग करते हैं, आप जो कह रहे हैं वो बाद में करना है ना। अभी हम योग लगाएंगे, बाबा से शक्ति भरेंगे। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, अगर हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और बच्चों को कहते ओ सॉरी, वो आता है और कहता है ये मुझे चाहिए या ये करना है, तो हम क्या कहेंगे, क्या अभी मैं करूँगी, तो थोड़ी देर ठहर जा, अभी मैं ये काम फिनिश कर लूँ, फिर हम करेंगे। तो वो बच्चे को 3 बार 4 बार कहेंगे, फिर वो शांति से बैठ जाएगा और राह देखेगा। ऐसे ही आपको भी अगर कोई विचार आया कि चलो 10 बजे आज इस जगह पे जाना है, ऐसे विचार शायद आए, तो तुरंत ही उसको मन को समझाओ कि हाँ 10 बजे जाना है ना, वो हम 10 बजे जाके मिलेंगे या करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें योग करना है, बाबा से पास जाना है और शक्ति भरनी है। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बनकर अभी हम बाबा से शक्ति भर लेंगे। ऐसा ऐसा आप समझा सकते हो और 3 बार कैंसल की भी विधि कर सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, साक्षात्कार कराने का पाठ कौन सी आत्माओं का है? क्या जो संपूर्ण बने हैं 4 सब्जेक्ट्स में वही साक्षात्कार कराएंगे, या सारे 33 करोड़ आत्माएं हैं सत्युग त्रेता की, वो कराएंगे? तो छोटे पद वालों को वरिष्ठ योगी भाई बहनों से ही साक्षात्कार होगा या छोटे पद वाले भी दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे? उत्तर है, देखो साक्षात्कार वही करा सकता है जो संपूर्ण बना है, क्योंकि वही कुल देवी है, पूर्वज है, और सभी आत्माएं भगवान को नहीं जानती, वो तो अपने ही कुल देवी देवताओं को ढूंढ रहे हैं भगवान के रूप में। तो उनको वो साक्षात्कार होगा और उसको मन को शांति मिलेगी
और वो परम धाम चले जाएंगे। तो इसीलिए जो 9 लाख आत्माएं हैं वही साक्षात्कार कराएगी, क्योंकि जब तक हमारी स्थिति नहीं होती, जैसे अंत समय में सब कुछ उछलता होगा, माना 5 तत्व भी, सभी धर्म सब मारा मारी कापा कापी बॉम्ब, कितनी अवस्था भयंकर होगी। और उस समय अगर आप योग ही नहीं लगा सकते, बाबा से कनेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर कैसे साक्षात्कार होगा। तो इसकी भी अभी से ही हमने अगर प्रैक्टिस की है, संपूर्ण जिसकी संतुष्टता होगी, जिसको कोई भी चीज में लगाव नहीं होगा, डिटेच बुद्धि होंगे और अपने ये गुण और शक्तियों को नेचुरल संस्कार बनाया होगा, वही साक्षात्कार कराने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि ये साक्षात्कार अपनी अवस्था से होगा, और वो कुलदेविया जो है जिसने चारों सब्जेक्ट में पास किया है वही साक्षात्कार कराएंगे। ओके, ओम शांति।